मकसूद नाम का व्यक्ति था दोस्तों, जो कि इसी बाड़े में गिर गया था और उसको इसी बाड़े में सफ़ेद बाघ ने मार डाला था दोस्तों। चलो जाओ। 2 मिनट ही ये पानी से बाहर रहे होंगे दोस्तों और फिर से पानी के अंदर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं दिल्ली का चिड़ियाघर एक्सप्लोर करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दिल्ली के चिड़ियाघर को नेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8। अभी कोई नहीं दिख रहा होगा आपको और कंप्लीट एक्सप्लोर करूंगा दिल्ली के इस खूबसूरत से चिड़ियाघर को। सामने एंट्रेंस गेट है, बाकी एंट्रेंस गेट के बाहर का जो परिसर है खूबसूरत नेचुरल गार्डन के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर से ही सटा हुआ है दिल्ली का ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पुराना किला, जो कि वो सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं दिल्ली का चिड़ियाघर घूमने के लिए, तो बगल में ही आप दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पुराने किले को भी घूम सकते हैं दोस्तों। बाकी दिल्ली के इस चिड़ियाघर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ये ओपन रहता है दोस्तों, और फ्राइडे को बंद रहता है, बाकी दिन खुला रहता है दोस्तों। और इस चिड़ियाघर में टिकट ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। एक दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके ही आप इस दिल्ली के चिड़ियाघर में आएँ दोस्तों। और यहाँ पर कोई ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है। टिकट का चार्ज है 80 रुपया और नेशनल जूलॉजिकल पार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो चले जी दोस्तों, सामने एंट्रेंस गेट है, हम अंदर प्रवेश करते हैं, आपको कंप्लीट दिल्ली के इस खूबसूरत चिड़ियाघर को घुमाते हैं। सो दोस्तों हम जो है चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सुबह सुबह बिल्कुल आए दोस्तों। बिल्कुल जैसे ही गेट ओपन हुआ है वैसे ही हम प्रवेश कर चुके हैं और कोई भी नहीं है अभी फ़िलहाल, कोई भी टूरिस्ट देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। और सुबह सुबह आने का यही तो फ़ायदा है दोस्तों। और मौसम बिल्कुल ठंडा है और टूरिस्ट कोई नहीं देखने को मिलने वाला है फ़िलहाल। तो अभी जब दोपहर होगी, शाम होगी दोस्तों, तो दिल्ली का चिड़ियाघर पूरा भर जाता है टूरिस्ट से, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ जाते हैं। और इस साइड देखें सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, आई लव दिल्ली जू का। तो देर न करते हुए दोस्तों हम जो है आपको सभी जानवरों के बाड़े की तरफ लेकर के चलते हैं और हर तरह के जानवरों को दिखाते हैं दिल्ली के इस चिड़ियाघर में दोस्तों। अगर आप दिल्ली के चिड़ियाघर को घूमना चाहते हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो यहाँ का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जिसे पहले प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दिल्ली मेट्रो की आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरिए, वहाँ से आप ऑटो करके 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपये खर्च करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। बाकी इस चिड़ियाघर में दोस्तों बैटरी से चलने वाली गाड़ी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इस पूरे चिड़ियाघर को कम समय में और आसानी से घूमना चाहते हैं तो बैटरी वाली गाड़ी भी आप बुक कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर भी एक खूबसूरत सा सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, और इसके अंदर एक झील भी बनाई गई है दोस्तों। पहला बाड़ा आ चुका है, इसमें काला हंस है, ब्लैक स्वान, और आपको दिखाते हैं काला हंस। और इसके लिए एक बहुत बड़ा सा बाड़ा भी बनाया गया और इसमें पूरी तरह से एक तालाब भी बनाया गया है दोस्तों। ये देखें सामने है दोस्तों ब्लैक स्वान, काला हंस, बहुत ही सुंदर दृश्य दोस्तों। जो बैटरी वाली गाड़ी है उसको जो है यहाँ से बुक किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया है। तो क्या रेट है वो रेट आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए रेट लिस्ट लगी हुई है, ये पढ़ सकते हैं आप। दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है दोस्तों। दिल्ली के इस चिड़ियाघर में दोस्तों हिंसक जानवरों में सिर्फ
चीता नहीं देखने को मिलने वाला है, बाकी सब है दोस्तों। सफ़ेद बाघ, वाइट टाइगर भी है और रॉयल बंगाल टाइगर भी है। इसके अलावा एशियाटिक लायन है और दोस्तों जैगुआर भी है, लेपर्ड भी है। एशियाटिक एलिफेंट के साथ साथ अफ्रीकन एलिफेंट भी दिल्ली के चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों दूसरा बाड़ा आ चुका है और इसमें नील गाय देखने को मिलने वाली हैं। ये देखें नील गाय, जो कि दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं और किसानों की फसलों को भी ये काफ़ी बर्बाद करते हैं दोस्तों। ये देखें बिल्कुल सामने यहाँ ढेर सारे नील गाय बैठे हुए हैं और इनके लिए एक बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं ऑस्ट्रिच के बाड़े के पास और शुतुरमुर्ग इसे हिंदी में बोलते हैं, ये पढ़ भी सकते हैं। बाकी वो देखें दूर एक ऑस्ट्रिच खड़ा भी है, वो देखें दोस्तों। काफ़ी बड़े आकार के होते हैं और काफ़ी हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। ये देखें और इसमें दो हैं दोस्तों, एक अंदर है फ़िलहाल, बाहर तो अभी एक ही है। ये देखें जैसे ही मैं आया दोस्तों तो बिल्कुल पास आ रहा है। क्या शानदार व्यू प्राप्त हो रहा है इस वक्त दोस्तों ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का। ये देखें काफ़ी बड़ा होता है साइज में यह। दोस्तों दिल्ली का जो चिड़ियाघर है प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है दोस्तों, बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। ये देखें बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे मोर का, और नाचते हुए नृत्य करते हुए मोर का दृश्य देखने को मिल रहा है दिल्ली के इस चिड़ियाघर में दोस्तों। बहुत ही सुंदर व्यू। अब दोस्तों हम दिल्ली के इस चिड़ियाघर में आपको बाघ दिखाने वाले हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए देखते हैं। इसके बाड़े के पास तो हम आ चुके हैं और हम रॉयल बंगाल टाइगर दिखाते हैं आपको। ये देखें फ़िलहाल तो ये इसका बाड़ा बनाया गया है दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर का, लेकिन अभी जो है ऐसा लग रहा है कि रॉयल बंगाल टाइगर को छोड़ा नहीं गया है। जब छोड़ा जाएगा अंदर से तब वो अपने इस बाड़े में आकर के मूवमेंट करेगा दोस्तों। देखते हैं आगे। तो दोस्तों जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो देखें दोनों खड़े हैं, दो हैं दोस्तों। ये देखें, वो देखें यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप। और ये जो दोनों हैं बच्चे हैं दोस्तों, अभी वो देख सकते हैं। और ये जिस टाइगर के बच्चे हैं उस टाइगर के बाड़े को भी दिखाऊंगा मैं। ये देख सकते हैं दोनों को एक साथ छोड़ा गया है। वैसे तो जो टाइगर होता है दोस्तों वो अकेला रहना पसंद करता है। एक साथ जब भी दो टाइगर होंगे तो फाइट करते हैं और एक दूसरे को मारना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन है क्या कि ये दोनों बच्चे हैं दोस्तों, यानी कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं या सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं या दोनों भाई भाई हो सकते हैं। बचपन से ही एक साथ रहे हैं तो इसलिए इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों को एक साथ इसीलिए साथ छोड़ा गया है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर दृश्य दो रॉयल बंगाल टाइगर के देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के इस चिड़ियाघर में दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी बिल्कुल पास आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा तालाब बनाया गया है पानी का और संभवतः इसी पानी को पीने के लिए आया हुआ है दोस्तों। ये देखें बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही क्लोज व्यू इस वक्त आप रॉयल बंगाल टाइगर का पा रहे हैं दोस्तों। और एक जो है बिल्कुल अभी वहाँ पे दूर खड़ा है दोस्तों, बैठा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हो रही है इस वक्त, शानदार मूवमेंट कैप्चर कर रहा हूँ दोस्तों इस वक्त मैं रॉयल बंगाल टाइगर का। ये देखें गर्मी की वजह से पानी में बैठ रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमने आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाया, एक साथ दो रॉयल बंगाल टाइगर मैंने आपको दिखाया दिल्ली के चिड़ियाघर में, और ये था उनका बाड़ा। और अब जो है हम आपको सफ़ेद बाघ दिखाने के लिए ले चल रहे हैं दोस्तों। तो ये सामने जो रास्ता जा रहा है
ये सफ़ेद बाघ के बाड़े की तरफ रास्ता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और आपको हम दिल्ली के चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ दिखाते हैं। दोस्तों अभी एक यहाँ पे बाड़ा मिला हुआ है जिसमें एक गौर है। ये पढ़ सकते हैं, गौर एक विलुप्त होती प्रजाति है। यह दुनिया का सबसे बड़ी गाय है। इसके सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, किंतु इसकी देखने की क्षमता कमज़ोर होती है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे ढेर सारे हैं। ये दोस्तों जनरली जो भैंस होती हैं बुफैलो, उन्हीं के शेप साइज बिल्कुल उन्हीं के जैसे हुबहू हैं ये देखने में। ये देखें काफ़ी ज़्यादा संख्या में है दोस्तों, और मैं देख पा रहा हूँ 5 हैं टोटल इसमें, और इनके साथ बच्चे भी हैं जो कि फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 5 हैं इसमें दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों हैं। दोस्तों अभी जिस बाड़े की तरफ मैं लेकर के जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग मैंने बताया सफ़ेद बाघ का बाड़ा, लेकिन सफ़ेद बाघ का बाड़ा नहीं है वो भी दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर का ही बाड़ा है, यानी जो लाल वाला बाघ होता है उसी का बाड़ा है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर सी मूर्ति भी बनाई गई है टाइगर की। दोस्तों जिस टाइगर को मैं दिखाने लेकर के जा रहा हूँ, ये टाइगर जो है, इससे पहले जो 2 टाइगर दिखाया, जो 2 टाइगर थे बच्चे थे, उन्हीं का ये फादर है दोस्तों, जिस टाइगर के बाड़े के पास मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ। तो ये है वो बाड़ा, इसी में वो टाइगर रखा गया है दोस्तों। अभी इसके अंदर बैठा हुआ है दोस्तों, इसके अंदर दिखाता हूँ आपको। और वो जो टाइगर जो 2 मैं दिखाया, जो दोनों मूवमेंट कर रहे थे, बच्चे थे, वह इसी के बच्चे हैं दोस्तों। ये देखें अंदर सोया हुआ है, संभवतः आपको दिख रहा हो। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं यहाँ पर, उठता है, अगर वो आराम करके उठता है, मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट को इसके कैप्चर करते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी बड़े साइज का टाइगर है, बहुत विशाल टाइगर है। अभी सोया हुआ है, इस वजह से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा, लेकिन जब ये मूवमेंट करेगा तो बहुत भयंकर, बहुत ख़तरनाक टाइगर है दोस्तों ये। भाई एक नंबर का आवाज सुनती है, सुनती है। चलो जाओ। बैठ जा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिल्ली के चिड़ियाघर में टोटल 3 बाघ दिखाए। एक बाड़े में 2 बाघ एक साथ थे, और एक बाड़ा और था जिसमें अकेला एक बाघ था। और जो अकेला वो बाघ था वह दोस्तों, वो जो दोनों टाइगर एक साथ देखने को मिले, उनका वो फादर था। बाकी अब जो है हम दिल्ली के चिड़ियाघर का स्नेक हाउस, रेप्टाइल हाउस दिखाने वाले हैं। और चलिए प्रवेश करते हैं और आपको रेप्टाइल हाउस दिखाते हैं, स्नेक हाउस दिखाते हैं, कोबरा और अलग अलग तरह के सांपों को दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप अजगर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक यहाँ पे बैठा हुआ है बिल्कुल, और एक ऊपर है दोस्तों, भारतीय अजगर, इंडियन रॉक पाइथन। इसमें है दोस्तों वाटर स्नेक। ये देखिए एक यहाँ पे बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। इसमें भी दोस्तों अजगर ही रखा गया है। वो देखिए बहुत बड़े साइज का अजगर। दोस्तों स्नेक हाउस में ज़्यादातर अजगर स्नेक ही रखे गए हैं। ये देखिए वहाँ पर भी एक अजगर का बच्चा है, उसमें देखें, मतलब जितने भी सांप हैं इसमें सभी के सभी अजगर ही देखने को मिले अभी तक। और इसमें है दोस्तों धामन सांप, रैट स्नेक इसे बोलते हैं, जो कि अंदर है, बाहर होते दोस्तों तब अच्छे से दिखाता आपको मैं। दोस्तों दिल्ली जू के स्नेक हाउस को दिखाने के बाद अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं सफ़ेद बाघ दिखाने। दोस्तों सफ़ेद बाघ से पहले मैं आपको लेपर्ड वाले सेक्शन में लेकर के चलता हूँ,
तेंदुआ दिखाता हूँ, लेपर्ड, जो कि इस तरफ है दोस्तों। तो चलें जी दोस्तों, अब हम आपको हिंसक जानवरों में तेंदुआ लेपर्ड दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और दिल्ली के चिड़ियाघर में काफ़ी बड़ी संख्या में तेंदुओं को रखा गया है दोस्तों। तो चलें जी, देर न करते हुए तेंदुए की तरफ चलते हैं, तेंदुए के बाड़े की तरफ। इसके बाद जो है हम आपको सफ़ेद बाघ दिखाएंगे दोस्तों, वाइट टाइगर। और बाकी रॉयल बंगाल टाइगर दिखा चुका हूं दोस्तों, और सफ़ेद बाघ, लेपर्ड, एशियाटिक लायन और साथ ही साथ एलिफेंट, ये सब कुछ दिखाना अभी बाकी है दोस्तों। और इसके अलावा राइनोसेरास और गैंडा, और इसके अलावा दरियाई घोड़ा, और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर में सभी प्रकार के हिरन रखे गए हैं, हर तरह के स्पीशीज़ के हिरन, जिनमें ब्लैक, काला हिरन और सफ़ेद हिरन इस दिल्ली की चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षण है दोस्तों। तो सब कुछ दिखाऊंगा, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों। हम तेंदुए के सेक्शन के पास आ भी चुके हैं, और ये देखिए एक साथ दो तेंदुए देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, फ़िलहाल तो अभी बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत उछल कूद मचाते हैं दोस्तों। और इसके बगल में भी एक बाड़ा है, उसमें भी तेंदुए ही हैं, और सभी के सभी एक ही फैमिली मेम्बर के हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार व्यू। और अभी ये जब उछल कूद मचाएंगे तो उसको भी मैं कैप्चर करने वाला हूँ दोस्तों। बाकी दोस्तों ये बगल में बाड़ा है तेंदुए का, ये देखें बिल्कुल पास में एक बैठा भी है। ये देखिए दोस्तों, ये मूवमेंट करने लगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों टाइगर होते हैं वो काफ़ी सुस्त होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं तेंदुए। तो दोस्तों अभी हमने आपको लेपर्ड दिखाया, तेंदुआ। अब हम चलते हैं सफ़ेद बाघ के बाड़े की तरफ। बाकी ये बगल में ढेर सारे जो है मंकी, बंदरों के लिए बाड़े बनाए गए हैं, अलग अलग प्रजाति के बंदर रखे गए हैं दोस्तों। तो बंदरों पर ध्यान न फोकस करते हुए हम सफ़ेद बाघ के बाड़े की तरफ आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों। अगर दिल्ली के चिड़ियाघर के टोटल क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की, तो यह 176 एकड़ के ज़मीन में फैला हुआ है, और बहुत बड़ा चिड़ियाघर है दोस्तों, पूरे भारत में यह पूरा। बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन दिल्ली कह रहा हूँ, भारत के जो सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर हैं, जो सबसे बड़े चिड़ियाघर हैं, उनमें इस दिल्ली के चिड़ियाघर का भी नाम शुमार है दोस्तों। और दिल्ली के चिड़ियाघर में हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। सिर्फ चीता को हटा दिया जाए तो हर तरह के सभी जानवर इस दिल्ली के चिड़ियाघर में मौजूद है दोस्तों। इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली का चिड़ियाघर नंबर 1 है दोस्तों, और प्राकृतिक सुंदरता में भी यह नंबर 1 है दोस्तों। और अभी हम आ चुके हैं सफ़ेद बाघ के बाड़े के पास, और सफ़ेद बाघ दोस्तों अभी सोया हुआ है, वो अंदर वाइट टाइगर। तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों मूवमेंट के इसके, तो मूवमेंट करता है तो उसको भी कैप्चर करते हैं, आएगा दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ आपको कि दिल्ली के इसी चिड़ियाघर में ये जो बैरक देख रहे हैं, जो बाड़ा देख रहे हैं सफ़ेद बाघ का, वाइट टाइगर का, इसी में दोस्तों 2014 में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। मकसूद नाम का व्यक्ति था दोस्तों, जो कि इसी बाड़े में गिर गया था, और उसको इसी बाड़े में सफ़ेद बाघ ने मार डाला था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 2014 की बात है, 2014 का इंसिडेंट है। सफ़ेद बाघ जो है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। सफ़ेद बाघ ने मकसूद नाम के व्यक्ति को मार डाला था दोस्तों। वो जो कोने देख रहे हैं पानी जहाँ पे, उसी स्थान पर वह गिर गया था दोस्तों।
और 10-12 मिनट का समय दिया टाइगर ने। इसके बाद वो उसको घसीट करके ले गया और वहाँ पर दूर ले जा कर के उसको मार डाला और उसको कुछ हिस्सों को खा भी डाला था दोस्तों। तो जब भी आप आएँ चिड़ियाघर में दोस्तों, तो ख़ास तौर से जो बच्चे हैं आपके साथ, उनको जो है ये जो लकड़ी का बाड़ा बना हुआ है इसके ऊपर ना, रेलिंग के ऊपर ना रखें दोस्तों। तो सावधानी बरतें जब भी आप दिल्ली के चिड़ियाघर में घूमने के लिए आएँ तो। तो अभी दोस्तों हमने उस बाड़े को दिखाया जिस बाड़े में 2014 में दर्दनाक हादसा हुआ था। मकसूद नाम का व्यक्ति सफ़ेद बाघ के बाड़े में गिर गया था और सफ़ेद बाघ ने उसको मार डाला था दोस्तों। और अभी हम भेड़िए के बाड़े की तरफ आ चुके हैं। वोल्फ, अंग्रेजी में वोल्फ बोलते हैं, हिंदी में भेड़िया। और भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में बहुत संख्या में पाए जाते हैं। ये उसका बाड़ा बनाया गया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। दिल्ली का चिड़ियाघर बेहद खूबसूरत है और उसके साथ साथ इसमें जब आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी घने वन में घूम रहे हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी आर्टिफिशियल चिड़ियाघर में घूम रहे हैं। और पैसा वसूल है दोस्तों। टिकट का चार्ज भी कोई बहुत महंगा नहीं, 80 रुपये का टिकट लगता है। ऑनलाइन बुकिंग करके आप आ सकते हैं और बिल्कुल हर तरह के जंगली जानवरों को यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों। बाकी ये घड़ियाल का बाड़ा है, लेकिन घड़ियाल पानी के अंदर है, दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। बाघ और तेंदुआ दिखा चुका हूँ और अब हम आपको शेर दिखाने के लिए चल रहे हैं दोस्तों। एशियाटिक लायन, भारतीय शेर, जंगल का राजा। तो बहुत कुछ है दोस्तों घूमने के लिए दिल्ली के चिड़ियाघर में। आप घूमते घूमते थक जाएंगे, पूरा दिन बिता लेंगे, फिर भी आपका मन नहीं भरने वाला है दोस्तों। ऐसा है दिल्ली का चिड़ियाघर और ज़बरदस्त है दोस्तों, क्या ही बताऊं। इसको 10 में से 10 अंक देना चाहूँगा मैं। ग्रीनरी, हरियाली जो है ये तो ज़बरदस्त है ही। बाकी हर तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, इसको तो मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों आपको।
दोस्तों हम पहुंच भी चुके हैं भारतीय शेर के बाड़े के पास और दिखाते हैं आपको। दोस्तों मज़ा तब आता है जब शेर शेरनी एक ही साथ छोड़े जाते हैं तो दोस्तों खेलते हैं आपस में, बट ऐसा रेयर ही देखने को मिलता है। ऐसा तब होता है दोस्तों जब दोनों मेटिंग के मूड में होते हैं, तब दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है। और फ़िलहाल तो ये देखें, ये बाड़ा है एशियाटिक लायन का, ये देख सकते हैं आप। लेकिन अभी वो कहाँ बैठा है ढूंढते हैं उसको। तो दोस्तों अभी अभी जो है शेरनी को छोड़ा गया है, ये देख सकते हैं। जस्ट अभी अभी जो है इसको छोड़ा गया है, रिलीज़ किया गया है केज के अंदर से। और अब जो है वह इसके अंदर पूरा मूवमेंट करने वाली है दोस्तों अपने इस बाड़े में। इसमें बब्बर शेर भी है दोस्तों, लेकिन बब्बर शेर को तब छोड़ा जाता है जब इस शेरनी को अंदर किया जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास शेरनी को अंदर कर दिया जाएगा और फिर शेर को छोड़ा जाएगा दोस्तों, बब्बर शेर को। तो जब बब्बर शेर को छोड़ा जाएगा तो उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी ये देखें अभी जस्ट छूटी है तो पूरे अपने एरिए का एक बार इंस्पेक्शन करने वाली है ये, तो बिल्कुल क्लोज व्यू भी मिलने वाला है। ये देखें दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू कैप्चर हो रहा है इस वक्त शेरनी का दिल्ली के चिड़ियाघर में दोस्तों। ये देखें कितना सुंदर व्यू प्राप्त हो रहा है इस वक्त। तो अभी अभी दोस्तों हमने आपको भारतीय शेर दिखाया और शेरनी को दिखाने का काम किया दोस्तों। और अब जो है हम आपको भारतीय हाथी वाले बाड़े में लेकर के चल रहे हैं, जिसमें नर और मादा दोनों हैं। और इस तरफ है दोस्तों एशियाटिक एलिफेंट का बाड़ा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये है जी दोस्तों एलिफेंट के लिए बनाया गया खूबसूरत सा बाड़ा, और एक बड़ा सा तालाब भी बनाया गया है इसमें दोस्तों। और बाकी ये देखें सामने हथनी है दोस्तों, और जो टस्कर है, जो मेल एलिफेंट है वह दोस्तों अंदर है, और उसको भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, फ़िलहाल जो मेल है वो अंदर है दोस्तों, उसको अभी अंदर बांधा गया है। तो दोनों को जब साथ छोड़ा जाएगा तब जो है उसको भी कैप्चर करूँगा दोस्तों। बाकी ये सामने हथनी है, यानी ये फीमेल है और वो मेल है दोस्तों। और इसका खूबसूरत सा बाड़ा। दोस्तों अभी मैंने एक बाड़ा दिखाया जिसमें शेर था, और अभी एक और बाड़ा है दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर में, उसमें भी शेर रखा गया है। यानी इस चिड़ियाघर में 2-2 बाड़े बनाए गए हैं हर जानवर के लिए दोस्तों। जैसे बाघ हुआ तो बाघ के लिए भी 3 बाड़े बनाए गए हैं। 2 बाड़ों में तो रॉयल बंगाल टाइगर है और एक बाड़े में सफ़ेद बाघ है दोस्तों। और उसी प्रकार शेर के लिए भी 2 बाड़े बनाए गए हैं। तो एक बाड़े का शेर तो मैं दिखा दिया, अब दूसरे बाड़े का शेर जो है वो दिखाऊंगा वीडियो में आगे। बाकी इसी तरह से तेंदुए लेपर्ड के लिए 2 बाड़ा बनाया गया था, और दोनों बाड़ों के तेंदुओं को मैंने दिखाया। और सब कुछ कवर कर रहा हूँ, सारे जानवर दिखा रहा हूँ दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर के। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक हो सकती है दोस्तों, लेकिन सब कुछ कवर कर रहा हूँ दिल्ली के इस चिड़ियाघर में। बाकी ये हिरन का एक बाड़ा है, और इसमें बड़ा ही छोटे प्यारे प्यारे हिरन है दोस्तों। बाकी एक बिल्कुल यहाँ पास में है, ये देखें बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। और 2 बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं। तो अब जो है दोस्तों हम आपको श्वेत मृग दिखाएंगे, सफ़ेद हिरन। ये जो है देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद मृग का बाड़ा बनाया गया है। सफ़ेद मृग के साथ साथ इसमें काले हिरन भी हैं, कृष्ण मृग, वो भी दिखाऊंगा। और बाकी दोस्तों बिल्कुल अपोजिट साइड में यानी इस तरफ है हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा।
दरियाई घोड़ा दोस्तों जलीय जानवर होते हैं जो कि ज़्यादातर पानी के अंदर डूबे रहते हैं, तो उनको भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा रेयर देखने को मिलते हैं वो है सफ़ेद हिरन दोस्तों। और मुझे नहीं लगता किसी और चिड़ियाघर में आपको सफ़ेद हिरन देखने को मिले होंगे भारत में। और ये देखें सफ़ेद हिरन है दोस्तों, ढेर सारे श्वेत मृग, ये देखें क्या खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दिल्ली के चिड़ियाघर का ये। अब जो है दोस्तों आपको हम दरियाई घोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बड़े साइज का है दोस्तों, ये पूरा टोटली एडल्ट हो चुका है और पानी के अंदर से निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ दोस्तों कि जिस टाइम यह पानी के अंदर से निकल रहा है। जनरली ये दिन भर पानी में पड़े रहते हैं दोस्तों। और एक वहाँ पे है दूर, वो देखें एकदम, वो वाला तो बिल्कुल छोटा है, ये वाला जो है ये उसका बिल्कुल डबल है दोस्तों साइज में। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में इस वक्त मैं आपको दरियाई घोड़ा दिखा रहा हूँ, हिप्पोपोटेमस। और इसके बगल में भी एक बाड़ा बनाया गया है, तो उसमें भी दिखाता हूँ। बाकी हिप्पो से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये फिर से पानी के अंदर आने का मूड बना चुके हैं, ये देखें। और मुश्किल से 2 मिनट ही ये पानी से बाहर रहे होंगे दोस्तों, और फिर से पानी के अंदर आ चुके हैं। और ये छोटा वाला साइज का है, ये देखें, ये पहले पानी के अंदर आया है। और जो सबसे बिग साइज वाला है वो पीछे खड़ा है दोस्तों, तो वो भी दोस्तों अभी कुछ ही देर में पानी के अंदर प्रवेश करने वाला है। और गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है दोस्तों, तो ऐसे में तो यह उम्मीद करना कि ये पानी से बाहर रहेंगे कुछ घंटे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये हमेशा पानी में ही रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी काफ़ी भयंकर पड़ रही है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त व्यू कैप्चर कर रहा हूँ दोस्तों इस वक्त मैं दिल्ली के चिड़ियाघर में हिप्पोपोटेमस का, दरियाई घोड़े का। ये देखें दोनों के दोनों पानी के अंदर उतर चुके हैं, ये देखें। वाह कितना पास है। और एक और बाड़ा दरियाई घोड़ा का ये बिल्कुल बगल में बनाया गया दोस्तों, ये देख सकते हैं। और इसमें भी है, वो देखें दूर दरियाई घोड़ा इसमें भी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा दूरी पे है। और उसमें भी टोटल 2 हैं, बैठे हुए हैं। वहाँ एक छोटा सा तालाब टाइप है पानी का। पहले क्या होता था कि यहाँ ये जो नीचे सामने देख रहे हैं इसमें पानी भरा होता था, तो बिल्कुल पास होते थे, लेकिन अभी दूर हैं दोस्तों। तो इंतज़ार करते हैं वो भी जब उस पानी से बाहर निकलेंगे तो उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे बाड़े के भी दरियाई घोड़े जो हैं वो निकल रहे हैं पानी से बाहर। ये देखें इसमें भी टोटल 2 हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का है, यानी कहीं न कहीं जो छोटा वाला है दोस्तों वो बड़े वाले का बच्चा है, और जो बड़ा वाला है वह फीमेल है दोस्तों, वह फीमेल है और वह उसका बच्चा है पीछे बिल्कुल। ये देखें आप। तो अभी तक मैंने टोटल 4 दरियाई घोड़े दिखाए दिल्ली के इस चिड़ियाघर में दोस्तों। दोस्तों ये देखें नीचे आप, ये 2 मगरमच्छ हैं, और ये मगरमच्छ के लिए बनाया गया है, जिसमें 2 मगरमच्छ आप देख भी सकते हैं नीचे अभी बैठे हुए हैं दोस्तों। अब मैं आ चुका हूं आपको लेकर के दिल्ली के चिड़ियाघर के दूसरे लायन के बाड़े के पास लेकर के। और इसमें का जो शेर है दोस्तों, बब्बर शेर, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो वह मूवमेंट जनरली करता नहीं है। और इसमें मोर ज़रूर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी इस बाड़े से भी रिलेटेड एक इंसिडेंट है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, आप वीडियो बहुत देखे होंगे यूट्यूब पे, कि एक शराबी व्यक्ति था, वह जानबूझ करके इस बाड़े में कूद गया था। और ये जो 2 पेड़ देख रहे हैं आप, ये सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं बड़ा सा, इसी पेड़ के पास जो बब्बर शेर था उसके ऊपर बिल्कुल, वो तो खैर बच के निकल गया दोस्तों, उसे बचा लिया गया। जैसे कि मैंने बताया जो बब्बर शेर है इसमें का, वो बिल्कुल ओल्ड है, बूढ़ा हो चुका है, एक्टिव उतना नहीं रहता है। तो शराबी आदमी इसके अंदर जानबूझ करके कूद गया था, और वो जो पेड़ आप देख रहे हैं उसी के पास का वह इंसिडेंट था दोस्तों। और वो तो ये
ऊपर वाले की मेहरबानी कि वो बच गया दोस्तों। शेर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया दोस्तों, बता देता हूँ कि जैसा कि हम सभी ने सुन रखा है, जानते भी हैं थोड़ा बहुत, कि जब भी टाइगर या फिर लायन जैसे हिंसक जानवरों से सामना हो जाए जंगल में कभी, तो अपने हाथ को खड़ा करके जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा हम उनके सामने खड़ा रहें। तो उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया दोस्तों, बिल्कुल ऊंचा खड़ा रहा और बैठा नहीं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि उसकी जान बच गई। जो शेर था उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, अटैक नहीं किया और उसे सकुशल बचा लिया गया दोस्तों। यही वो बाड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। बाकी एक सफ़ेद बाघ का बाड़ा भी था जिसको मैंने दिखाया, वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा 2014 में हुआ था दोस्तों। उसमें तो जो टाइगर था उसने मकसूद नाम के व्यक्ति को मार डाला था दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो जो है बाड़े में, जब वो जानबूझ करके नहीं गया था, वो फिसल करके गिरा था, लेकिन वो बैठ गया, डर के मारे बैठ गया बाघ के सामने और हाथ और जोड़ने लगा बाघ के सामने, और बाघ ने जो है उसको मार डाला दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं अफ्रीकन एलिफेंट के बाड़े के पास। तो ये है अफ्रीकन एलिफेंट का बाड़ा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। लेकिन एलिफेंट अभी अंदर है, इसमें सिर्फ टस्कर है, मेल है, जो कि अभी अंदर है। धूप काफ़ी तेज़ है, तो जब वो बाहर निकलता है तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर को घूमना बिल्कुल आसान है। एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए आप इस पूरे चिड़ियाघर को घूम सकते हैं। और सर्कुलर पाथ पर ही सारे जानवरों के बाड़ों को बनाया गया है। और जनरली क्या होता है दोस्तों कि इस चिड़ियाघर में सबसे पहले आप शाकाहारी जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे कि हिरन वगैरह, हाथी वगैरह, उनको कवर करते हुए इसके बाद जो है आप कार्निवोरस यानी मांसाहारी जानवरों की तरफ जा पाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया, बिल्कुल उल्टा। मैंने जो है सबसे पहले कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जानवरों को कवर किया, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं हिंसक जानवर, टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये क्या होता है जब सुबह सुबह बिल्कुल टाइम होता है सुबह सुबह का, तो ये मूवमेंट अच्छी करते हैं दोस्तों। इसके बाद पूरे दिन ये सो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको हिंसक जानवर दिखाए, कार्निवोरस मांसाहारी, जिनमें लेपर्ड, टाइगर, लायन, इनको दिखाया। और अब हम धीरे धीरे शाकाहारी जानवरों को दिखा रहे हैं। और अब हम आपको हिरणों के ढेर सारे प्रजाति दिखाने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अभी दोस्तों भालू दिखाना भी बाकी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में हिमालयन काला भालू के साथ साथ देसी भालू यानी स्लॉथ बियर भी है, स्लॉथ बियर, तो उनको भी दिखाएंगे। और इसके अलावा अभी हिरन के कम से कम आपको 4 से 5 स्पीसीज़ दिखाने वाले हैं इस दिल्ली के चिड़ियाघर में। एक तो दिखाया जिसमें चिंकारा हिरन और दूसरा था दोस्तों श्वेत मृग। और अब हम आपको भालू दिखाएंगे और इसके अलावा स्पॉटेड डियर के अलावा जो है हम आपको और भी बहुत सारे हिरणों की प्रजातियां रखी गई इस दिल्ली के चिड़ियाघर में, उनको दिखाएंगे दोस्तों। दिल्ली के इस चिड़ियाघर में जगह जगह पर कैंटीन भी उपलब्ध है, जहां पर आप कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी पी सकते हैं, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है हिरन का बाड़ा है, ये देख सकते हैं आप। इसमें हिरन जो है काफ़ी दूर हैं। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो दोस्तों ये जो पेड़ लगाए गए हैं इसमें, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये बांस का पेड़, बम्बू ट्री है दोस्तों। कितना छोटा छोटा है ये देखें आप, ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल लाल लाल रंग के हैं और इनके ऊपर स्पॉटेड डियर की तरह ही स्पॉट बने हुए हैं, लेकिन ये स्पॉटेड डियर नहीं है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम आ चुके हैं राइनोसेरॉस के बाड़े के पास। 2 राइनोसेरॉस हैं, एक मेल एक फीमेल है, दोनों पानी के अंदर हैं दोस्तों। तो इंतज़ार करते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं और बिल्कुल पास आते हैं तो उस व्यू को भी कैप्चर करेंगे। ये है दोस्तों राइनोसेरॉस, हिंदी में इनको गैंडा बोला जाता है। और ये भी जनरली पानी में ही रहते हैं दोस्तों।
जिस तरह से दरियाई घोड़ा हिप्पो हमेशा पानी में रहता है, उसी प्रकार ये भी दोस्तों, ये जो राइनोसेरास हैं, गैंडा हैं, ये भी जनरली पानी के अंदर ही बैठे होते हैं। और गर्मी का टाइम है तो ये तो पानी के अंदर ही मिलने वाले हैं आपको। बाकी जब ये बाहर निकलेंगे तो उस व्यू को कैप्चर करूँगा दोस्तों, और यहाँ पे उनसे संबंधित जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको भालू के बाड़े के तरफ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस चिड़ियाघर की प्राकृतिक खूबसूरती थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगा तो सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, कितना बड़ा क्षेत्रफल है और कितना खूबसूरत है दोस्तों, यह आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आने वाले समय में इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाएगा दोस्तों। इस दिल्ली के चिड़ियाघर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें नए नए रंग बिरंगे फूल और नए नए रंग बिरंगे पौधों को लगाया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही शानदार व्यू जो है दोस्तों इस दिल्ली के चिड़ियाघर को देने वाले हैं। ये देखें, चिड़ियाघर घूमते घूमते अगर आप थक चुके हैं तो इस प्राकृतिक गार्डन में बैठ सकते हैं दोस्तों। ये देखें, फूल का पेड़ लगाया गया है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। मेरी वीडियो लंबी बेशक है दोस्तों, लेकिन मैं पूरा चिड़ियाघर कवर कर रहा हूँ। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ की ब्यूटी है उसे भी दिखा रहा हूँ। यानी वाइल्ड लाइफ ब्यूटी के साथ साथ नेचुरल ब्यूटी को भी कवर कर रहा हूँ दिल्ली के इस चिड़ियाघर को। तो वीडियो बेशक लंबी होगी दोस्तों, लेकिन फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर को कवर कर रहा हूँ दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हिमालयन काला भालू के बाड़े के पास। और हिमालयन काला भालू है भी, लेकिन वो थोड़ा अंदर है, मूवमेंट कर रहा है। ये पहले तो जानकारी आप पढ़ लें हिमालयन काला भालू से संबंधित। और अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो अंदर मूवमेंट कर रहा है हिमालयन काला भालू। उसमें अभी पिलर के आड़ में है। ये देखें दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, धूप की वजह से छाँव में है, लेकिन जब शाम हो जाएगी ना तब जो है ये इस वाले बाड़े में बाहर निकल कर के घूमने लगेंगे। इसमें टोटल 2 हैं फ़िलहाल दोस्तों, 2 हैं। एक ये पिलर के आड़ के पास है और बाकी एक ये मूवमेंट कर रहा है। अब दोस्तों हम आपको स्लॉथ बियर दिखाते हैं, जिसे जनरली देसी भालू के नाम से भी जाना जाता है। हिमालयन काला भालू के बगल में ही स्लॉथ बियर का बाड़ा बनाया गया है। और ये है दोस्तों सामने स्लॉथ बियर का बाड़ा, और दोनों स्लॉथ बियर अभी सो रहे हैं दोस्तों अंदर। तो वेट करते हैं, अगर ये बाहर निकलते हैं तो इनके व्यू को कैप्चर करते हैं। तब तक आप ये जानकारी पढ़ सकते हैं उनसे रिलेटेड। इसमें दोस्तों कक्कड़ हिरन, बार्किंग डियर हैं। ये देखिए, एक बार्किंग डियर बिल्कुल पास में है, और ये साइज़ में बिल्कुल छोटे होते हैं दोस्तों, बकरी के साइज़ के होते हैं। इनको बार्किंग डियर बोला जाता है। और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बार्किंग डियर रखे गए हैं और बहुत उछल कूद मचा रहे हैं इसमें। और ये देखें, बिल्कुल उस सामने देखें कुछ हैं, ये देखें पूरा खेल रहे हैं दोस्तों ये। इसमें है दोस्तों 12 सिंघा हिरन, ये पढ़ भी सकते हैं आप। और ये देखिए 12 सिंघा हिरन ये हैं। और ये जो है दोस्तों साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, और रंग बाकी इनका देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी पीठ पर स्पॉटेड बना हुआ है, जिस तरह से स्पॉटेड डियर पर बना होता है, बट स्पॉटेड डियर नहीं है, 12 सिंघा हिरन है दोस्तों।
एक और प्रजाति के हिरन के बाड़े के पास हम आ चुके हैं। यह दोस्तों ब्राउ एंटलर्ड डियर दूर खड़े हैं छांव में। इस वाले बाड़े में भी सेम वही ब्राउ एंटलर्ड डियर रखे गए हैं। अगल बगल 2 बाड़े बनाए गए हैं, दोनों में ब्राउ एंटलर्ड डियर रखे गए हैं। फ़िलहाल अभी पास में कोई नहीं है दोस्तों, दूर छांव में सभी खड़े हैं। तो पास के व्यू को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं जब ये पास में आते हैं दोस्तों तब। बाकी दोस्तों यहाँ एक पास में खड़ा भी है और ये अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग है दोस्तों। बाकी सब दूर खड़े हैं लेकिन ये बिल्कुल अपने ग्रुप से अलग है और यहाँ पास में खड़ा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों ब्राउ एंटलर डियर के बिल्कुल अपोजिट साइड में स्पॉटेड डियर का बाड़ा बनाया गया है चीतल, जो कि दोस्तों भारतीय जंगलों में सबसे कॉमन होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं स्पॉटेड डियर। और अभी ये दूर हैं छांव में, ये भी पास आते हैं तो इनके पास वाले व्यू को कैप्चर करते हैं दोस्तों आपके लिए। वो देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल वहाँ पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। ढेर सारे स्पॉटेड डियर्स हैं, इनको हिंदी में चीतल बोलते हैं। तो ये इनका खूबसूरत सा बाड़ा बनाया गया है। बाकी चलिए आगे चलते हैं और भी जानवर दिखाते हैं आपको। बहुत ही सुंदर है दोस्तों दिल्ली का चिड़ियाघर, बेहद खूबसूरत है दोस्तों। स्टार्टिंग में ही मैंने गौर दिखाया, गौर जो कि बिल्कुल एक जंगली भैंस के आकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बाड़ा उनके लिए बनाया गया है, इसमें भी गौर हैं। वो सामने देख सकते हैं, 2 हैं दोस्तों वहाँ पे। दोस्तों मैं सुबह लगभग 8:30 बजे के लगभग एंट्री किया इस चिड़ियाघर में, तो उस वक्त एक भी टूरिस्ट नहीं देखने को मिले, जैसे कि आपने देखा भी होगा। लेकिन मैंने बताया कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यानी दोपहर होगा शाम होगी, टूरिस्ट बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल दोपहर का समय है और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी चुके हैं। वैसे गर्मी का टाइम है दोस्तों, घूमते टाइम हालत ख़राब हो जा रही है, लेकिन दिल्ली का चिड़ियाघर इतना हरा भरा खूबसूरत है कि जगह जगह पे आपको छांव देखने को मिलने वाली है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, चलती रहती हैं। तो आपको बिल्कुल जो है थकान नहीं महसूस होगी। और जगह जगह पे कैंटीनें हैं और बैठ कर के आराम करने की पूरी व्यवस्था है दोस्तों इस चिड़ियाघर में, तो ज़बरदस्त है। और ऐसे गर्मियों के टाइम में दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों, और दिल्ली में ठंडी भी बहुत पड़ती है। तो गर्मी से बचना है दिल्ली में, तो मैं तो यही कहूँगा दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ रुख करिए। ख़ास तौर से चिड़ियाघर हो गया और दिल्ली की 1-2 प्रमुख गार्डन है, लोधी गार्डन वगैरह हो गए, तो यहाँ पे घूमना चाहिए। बहुत ही सुकून और बहुत ही ठंडक मिलता है दोस्तों गर्मियों के दिनों में दिल्ली के इन टूरिस्ट प्लेसेस पर। अब जो है दोस्तों हम बहुत ही खूबसूरत बाड़े के पास आपको लेकर के आ चुके हैं। यह दोस्तों कृष्ण मृग का बाड़ा, और देखें ढेर सारे कृष्ण मृग पास में हैं, ये देखें। और वो वाला तो बिल्कुल एकदम हूबहू कृष्ण मृग है, ये देखें। और इनके लिए बहुत बड़ा सा बाड़ा बनाया गया है दोस्तों। इसमें काले हिरन के साथ साथ भूरे वाले, ब्राउन वाले या लाल वाले हिरन भी कह सकते हैं दोस्तों। और वो देखिए काला हिरन, वो देखें कृष्ण मृग, और एक कृष्ण मृग वहाँ देखिए दोस्तों जा रहा, वो देखें। आपको और क्लोज से दिखाता हूँ कृष्ण मृग काले हिरन का दृश्य। ये देखें दोस्तों, यहाँ बिल्कुल पास से व्यू देखें। इसमें एक जो है बिल्कुल काले रंग का है, 2 आ गए हैं दोस्तों, 2 हो चुके हैं। देखें 2 काले हिरन है टोटल इसमें। और इसमें 2 ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में काले हिरन है दोस्तों। काले हिरन जो है दोस्तों एक विलुप्त होती प्रजाति है और इसको स्पेशल संरक्षण भी सरकार की तरफ से मिला हुआ है। ये देख सकते हैं, बहुत ही क्लोज से व्यू मिल रहा है इस वक्त। बाकी दोस्तों अगर आप कृष्ण मृग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह भारत का सबसे सुंदर मृग है, यह अत्यंत फुर्तीला भी है। चौंक जाने पर यह छरारा मृग उछलता हुआ तीव्र गति से दौड़ने लगता है। खुले मैदान में ही इसके निवास स्थल होने के कारण अन्य प्राणियों की अपेक्षा कृष्ण मृग का शिकार करना ज़्यादा आसान था। एक समय में यह भारत से लुप्त प्राय हो गए थे, लेकिन संरक्षण के बाद अब यह सुरक्षित हैं दोस्तों।
ये देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों कृष्ण मृग के बाड़े के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड में सांभर हिरन का बाड़ा है। ये देखें, एक बिल्कुल यहाँ पास में खड़ा भी है सांभर हिरन। और साइज में सबसे बड़े होते हैं दोस्तों, हिरनों में सबसे बड़े साइज के, सबसे बड़े प्रजाति के हिरन यही होते हैं दोस्तों, सांभर हिरन। ये देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लोज व्यू दिखा रहा हूँ आपको सांभर हिरन का। साइज में बड़े होने के कारण और शरीर में भारी भरकम होने के कारण दोस्तों यह तेज़ नहीं भाग पाते, जिसकी वजह से टाइगर लायन का यह फेवरेट फूड होते हैं। टाइगर लायन इनको जो है कम मेहनत करके पकड़ लेते हैं और इनको अपना भोजन बना लेते हैं दोस्तों। और एक ही बार में जो हिंसक जानवर हैं उनके हाथ एक बहुत बड़ा मील लग जाता है, एक बहुत बड़े साइज का हिरन लग जाता है, जिसकी वजह से उनका भरपेट भोजन भी मिल जाता है दोस्तों, और इनको पकड़ना भी आसान होता है उनके लिए। दोस्तों लगभग मैंने दिल्ली के चिड़ियाघर में सारे जानवरों को दिखा दिया है। और अभी क्या है, मैं आपको 2-3 प्रजाति के बंदर रखे गए हैं दिल्ली के इस चिड़ियाघर में, और इस साइड जाना होगा उनके लिए। ये उनके बाड़े बनाए गए हैं, तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं दोस्तों बंदर। पहले दोस्तों दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत बड़ी सी झील भी है दोस्तों, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं। और इस झील में जल पक्षी रहते हैं दोस्तों, और उन जल पक्षियों का नाम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, फ़िलहाल दिमाग से उतर चुका है। लेकिन ये जो झील है पूरे चिड़ियाघर में फैली हुई है दोस्तों। और मैं अब जो है दिल्ली के इस चिड़ियाघर के एक सबसे खूबसूरत हिस्से में आपको लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों। यकीन मानिए, इतनी भयंकर गर्मी में भी दिल्ली के इस चिड़ियाघर में बहुत सुकून है, ठंडी हवाएं हैं दोस्तों। काश पूरी धरती पर ही ऐसे हरे भरे खूबसूरत पेड़ों का घनत्व होता, तो आज इतनी कह सकते हैं दोस्तों कि इतनी चमड़ी जला देने वाली, शरीर जला देने वाली गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों आज गर्मी के दिन टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे का वजह पेड़ों का कट जाना है, जंगलों का कट जाना है। पेड़ों और जंगलों को काट करके लोग घर बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं सभी पिघल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यानी पूरा जो पृथ्वी है वह समुद्र के अंदर समा जाएगा दोस्तों। तो अगर अभी भी थोड़ी बहुत समझ हम इंसानों के अंदर बची है तो कृपा करके पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, और जो पेड़ पौधे जंगल बचे हैं उनको हम बचे रहने दें। और फ़ायदा ये है दोस्तों कि कितना हो गर्म दिन आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, लेकिन आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा अगर इस तरह के प्राकृतिक खूबसूरत वातावरण हम बनाए रखेंगे, पृथ्वी को सजाए रखेंगे, अलंकृत किए रखेंगे दोस्तों पेड़ पौधों से, तो यकीन मानिए बहुत सुकून और ठंडक मिलने वाली है इस पृथ्वी पर दोस्तों। बाकी मैं उस हिस्से में आ चुका हूँ दिल्ली के चिड़ियाघर में जो बेहद खूबसूरत है दोस्तों। ये देखें सामने झील और उसमें हवासील पक्षी। जी हाँ दोस्तों, जो पक्षी का नाम मैं बता रहा था, जो जल पक्षी, वो हवासील हैं, इनका नाम हवासील पक्षी है। तो अभी पास में ले चल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये इस झील के पानी में तैर रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू मिल रहा है और चारों तरफ देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों दिल्ली के इस चिड़ियाघर का। और ये एक इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत दोस्तों मुग़ल कालीन इमारत है जो कि इसी चिड़ियाघर के अंदर है, संरक्षित करके उसको रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये दिल्ली का चिड़ियाघर दिल्ली के पुराने किले से बिल्कुल सटा हुआ है। तो दिल्ली के चिड़ियाघर में भी कुछ प्राचीन काल की, मुग़ल काल की ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। बाकी झील के पास लेकर के चलता हूँ और मैं आपको हवासील पक्षी दिखाता हूँ। ये पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। इनका नाम है गुलाबी हवासील। ये हल्के हल्के गुलाबी रंग के हैं,
अब जनरली तो सफ़ेद दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें हल्का हल्का गुलाबी रंग भी है दोस्तों। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर दृश्य है दिल्ली की चिड़ियाघर का। तो चले जी दोस्तों, मैंने जो है कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया है दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी दिल्ली के चिड़ियाघर को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बात और, दिल्ली चिड़ियाघर का जो टिकट है वो दिल्ली चिड़ियाघर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल जूलॉजिकल पार्क है NZP.delhigovernment.com, वैसे मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो चलें, इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।